अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आए हैं जो कि हैं आलू के क्रिस्पी लच्छेदार पराठे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इसमें हम किस तरीके से बआसानी लच्छे डाल सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार भी होंगे, जिसे यकीनन घर में सभी पसंद करेंगे और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से ये पराठे हमारे बनकर तैयार होंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो जी, सबसे पहले हम यहाँ पर आलूओं को धोकर अच्छी तरह से साफ कर इन्हें उबालने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। तो जब तक वहाँ पर हमारे आलू उबल रहे हैं, हम यहाँ पर इसकी डो तैयार कर लेते हैं, यानी कि हम इसके लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ, 1 कप गंदम का आटा ले लिया है। अब हम इन्हें छान कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी, यहाँ पर हमारा तमाम आटा अच्छी तरह से छन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हमने आटे में एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और इसको हाथों हाथ हम गूंदते जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने तमाम सूखे आटे को इकट्ठा कर लिया है। आटे को गूंदने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालूंगी और साथ ही थोड़ा सा इसमें हम पानी डालकर नमक को इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको आटे में शामिल करके इसे मजीद गूंद लेंगे। याद रहे, आटे को हमने बहुत अच्छे से गूंदना है, जिससे कि हमारे पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही सॉफ्ट सा और सेटल सा आटा गूंद चुका है। 2 कतरे हम इस पर ऑयल के लगाएंगे और इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तो जब तक यहाँ पर आटा सेट हो रहा है, हमने आलूओं को देख लेना है। आलू हमारे उबल चुके थे, मैंने इन्हें ठंडा कर छील लिया है। अब मैं इन्हें हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लूंगी। आलूओं को बहुत अच्छी तरह से हमने हाथों से दबाकर तोड़ लेना है। ज्यादा मोटे आलू हमने इसमें नहीं रखने हैं, वरना हमारा पराठा बीच बीच में से फट जाएगा और हमारे पराठे खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबल स्पून भुना कटा जीरा, हस्बे जायका इसमें नमक डालेंगे। 1/2 टी स्पून हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। 1/2 टी स्पून हम इसमें चाट मसाला का डालेंगे और पौनी गड्डी हम इसमें हरा धनिया काट के डालेंगे। और इसके साथ ही हम 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक चॉप करके हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर आलू के भुर्ते की तमाम मसाले कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक हम इन्हें यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जी, यहाँ पर हमारे पराठों के लिए बैटर भी तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर पर मेल्टेड घी ले लिया है और 3 टेबल स्पून ही हम इसमें मैदा के शामिल कर लेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे 10 मिनट तक फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसे हमने कहाँ, कब और कैसे इस्तेमाल करना है वो आप आगे जाकर वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है और बहुत ही स्मूथ हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसके पेड़े बना लूँगी। तो देखिए, दरमियाने साइज़ के मैं यहाँ पर इनके पेड़े बना कर रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। मैं इन पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दूंगी और इसको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। 5 मिनट तक हमने पेड़ों को रेस्ट दिया है। अब हम यहाँ इनको बेलेंगे। तो यहाँ पर मैं काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इन्हें बेलना शुरू करती हूँ। अब यहाँ से आपने बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हम पराठे में लच्छे कैसे बनाएंगे। तो पेड़े को हमने ज़रा लंबाई की शेप में बेलना है, हम इसे गोल नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा हम इसे ओवल शेप में बेल लेंगे। तो जी, ये वो घी है जो हमने मैदा मिक्स करके फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था। तो देखिए, ये सेट हो चुका है। अब हम इसे इस पर फैला लेंगे अच्छी तरह से। पूरे पेड़े पर हम इसको हाथ की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। ये बहुत थिक होगा, थोड़ा फैलाने में मुश्किल आएगी, लेकिन हम इसे फैला लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पूरे आटे पर इसे अच्छी तरह से फैला लिया है। अब हम इसे एक साइड से इस तरह से पलट लेंगे और दूसरी लेयर भी हम इसके ऊपर रख लेंगे। ये दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद अब हम इसे एक साइड से रोल करना शुरू करेंगे।
थोड़ा टाइटली हमने इसको रोल करना है, बिल्कुल भी इसे लूज नहीं छोड़ना है। तो हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से रोल कर लिया है। अब हम काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट ऑफ करेंगे और इसे इस पर रख देंगे। अब हमने इसे सेंटर से कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने इसको काट कर अलग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे लच्छे और कितनी सारी बारीक बारीक लेयर्स बन गई हैं। अब हम इसे दबाकर एक पेड़े की शक्ल में कर लेंगे। इस तरह से एक पेड़े के हमने 2 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इन्हें बेल लेंगे। हमने इन्हें बहुत अच्छे से बारीक सी छोटी सी चपाती बेलनी है। बिल्कुल इसी साइज की हमने दोनों चपातियों यानी दोनों पेड़ों को एक साइज का हमने बेल लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों चपातियों को बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर आलू का बैटर जो हमने बनाकर रखा हुआ था वो हम बहुत अच्छे से पूरे में फैलाकर बिछा लेंगे। बेसिकली हमने इसमें पूरी तरीके से इसकी लेयरिंग करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पूरे पराठे पर अच्छी तरह से आलू का बैटर फैला लिया है। अब हम इसके ऊपर जो हमने इसके साथ दूसरी वाली चपाती जो हमने एक पेड़े में से दूसरा पेड़ा भी काटा था उसे भी हमने बेल लिया था, वो हम इसके ऊपर रखकर इसे किनारों से चिपका लेंगे अच्छी तरह से। आप चाहें तो किनारों पर पानी लगाकर भी चिपका सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं इसी तरह से इसको चिपका लूँगी। इसे चारों तरफ से हाथों की मदद से दबाकर अच्छी तरह से इक्वल कर लेंगे और फिर हम इसे बेलन की मदद से बेल लेंगे और इसे स्मूथ और बारीक कर लेंगे। जितना मोटा हमने पराठा रखना है उतना हम इसे बारीक कर लेंगे। तो जी यहाँ पर हमारा पराठा अच्छी तरह से बेल चुका है। देखिए अब हम इसे तवे पर डालेंगे। तवा हमने पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तवे को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है, बिल्कुल हल्का हमने इसे गर्म किया है, वरना ये डलते ही जलने लगेगा। धीमी आंच पर हम इसे सेकेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से हमारे आलू के पराठे बनकर तैयार होंगे, वो भी लच्छे वाले। पराठा डालते ही हमने इस पर घी नहीं लगाना है। जब ये जैसे ऊपर से थोड़ा थोड़ा पकने लगेगा पहले हम इसे पलटेंगे और फिर हम इसको घी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा करके घी लगाती जा रही हूँ और पूरे पराठे पर मैंने घी को लगा लिया है। इस तरह से घी लगाने से ये होता है कि बिल्कुल इक्वली तमाम पराठों पर घी लग जाता है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम नहीं होता। तो जितनी देर में हमने इस साइड पर घी लगाया है हमारी दूसरी साइड से भी पराठा अच्छी तरह से सिक चुका है। आप देख सकते हैं कितना शानदार और खूबसूरत सा इसका कलर आया है। अभी जबकि हमने इस पर घी नहीं लगाया तो हम इस साइड पर भी अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। पराठे को अच्छी तरह से हमने दोनों साइडों से धीमी आंच पर सेक लेना है। पलट पलट कर हम इसे अच्छे से सेकेंगे। धीमी आंच पे सेकने से ये होता है कि पराठा बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी तैयार होता है, बिल्कुल भी सॉफ्ट और नरम सा नहीं होता। अगर हम इसे तेज आंच पर सेकेंगे तो ये जलने लगेगा और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगा और ना ही इसका इतना शानदार जो कलर धीमी आंच पर सेकने से आता है वो आएगा। तो जी यहाँ पर हमारा पराठा बहुत अच्छे से सिक चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर लूँगी और मैं आपको इसके लच्छे भी दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप इसकी परतें कैसे खुल रही हैं, एक एक परत इसकी अलग हो रही है और ये बहुत ही क्रिस्पी सा हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। आप इसके लच्छे और इसके रिंग्स देख सकते हैं और ये बिल्कुल भी कहीं से ना फटा है और ना ही कहीं से ये टूटा है। हमारा बहुत ही मजेदार सा पराठा बनकर ये तैयार हो गया है। ये भी बहुत ज्यादा गर्म है इसलिए इसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब मैं बाकी के पराठे भी इसी मेथड से तैयार करके रख लूंगी। तो ये हमारे बहुत ही मजेदार और क्रिस्पी से लच्छा पराठा आलू के लच्छे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से आलू के लच्छे पराठे जरूर बनाइएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में से जरूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।